हेलो एसेंस। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? होप आप लोग जानदार होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं घन संख्याएं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? घन संख्याएं यानी क्यूब नंबर्स। ठीक है। और मैंने आपको कल क्या बताया था लास्ट क्लास में, अपन को कितना लेवल पढ़ना है। एक तो पढ़ना है 2 डिजिट और 3 डिजिट, यानी आपको 2 अंकों की संख्या पढ़नी है और 3 अंकों की संख्या इसमें पढ़नी है। तो मेरे दोस्तों अपने जो पशु परिचर वगैरह हैं या सीईटी है, इनके लिए तो ये सफिशिएंट है। लेकिन जो मेरे दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट वगैरह की या रीट के लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 लेवल तक का एटलीस्ट उनको आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से लेकर 99 तक के। इधर 3 की 100 से लेके 999। पर मेरे दोस्तों इतना आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट वालों को देखो याद मुख जबानी तो आपको 1 से लेके 20 तक के बहुत हैं, इतने याद है आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको आना कितना चाहिए? 99 तक ये आना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको याद होने की जरूरत नहीं है। 3 अंक वालों को तो कुछ भी याद होने की जरूरत नहीं है, बस उनको 2 अंक में ही 40 तक के याद हो। उनके लिए स्पेशली जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में एनटीपीसी वगैरह की कर रहे हैं, बाकी सीटेट हो रीटेट हो, उनके लिए तो इतना ही बहुत है। 20 तक का या 30 मान लो बहुत है। तो मेरे दोस्तों यहां मैंने आप लोग को 2 चीज और बताई थी कि एक चीज अपन पढ़ेंगे, एक तो रेशो मेथड और दूसरा पढ़ेंगे अपन कौन सा? फॉर्मूला मेथड। तो मेरे दोस्तों कल अपन ने रेशो मेथड पढ़ा था। आज मैं आप लोग को 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड के करवा के अपन चलेंगे 3 डिजिट नंबर्स पर। अपन चलेंगे 3 डिजिट नंबर्स पर। तो मेरे दोस्तों अपन लोग आज पढ़ेंगे, देखिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग को मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। तो अपन चल रहे हैं फॉर्मूला मेथड। और एक चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप लोग को यूज एक ही करना है और जो आपको पसंद आ जाए बस उसी पे दबा के प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो घन नंबर्स हैं, क्यूब संख्याएं हैं, है ना, क्यूब नंबर, ये टोटल क्या है मेरे दोस्तों? ये कैलकुलेटिव है। तो आप लोग को बस इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेनी है। तो मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपके ए बी का क्यूब। भाई 2 अंकों की संख्या है ना मेरे दोस्तों, तो 2 अंकों की संख्या, एक तो ए हो गया आपका, बी हो गया। इसके लिए फॉर्मूला ये है मेरे दोस्तों, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना और फिर देखना चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, मैं आज फिर वही करवा देता हूं कि आपको निकालना है 12 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 1728। 1728 होता है। ठीक है। 11 का क्यूब 1331 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 2197। 2197। 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का क्यूब होता है आपका 2744। कितना होता है? 2744। तो मेरे दोस्तों इसको अपन यहां निकाल के दिखा देता हूं मेरे दोस्तों आप लोग को। तो देखना यहां पर ए कितना है मेरे दोस्तों? 1 और बी कितना है? 2। फॉर्मूला देखना दोस्तों यहां से। तो यहां से ए कितना हो गया आपका? 1 और बी कितना हो गया? 2। फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों आपका? ए बी का होल क्यूब यानी 12 का क्यूब, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। तो मेरे दोस्तों वैल्यू रख दीजिए, यानी ए की जगह 1 तो 1 का क्यूब। ठीक है। या कोष्टक नहीं लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। 3a², ए का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू बी का मतलब 2।
3 ए का मतलब 1, ठीक है ना, बी स्क्वायर, बी का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, और अब बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ए का क्यूब कितना होता है 1, इधर ए का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को करोगे 2 से गुणा तो 1 एकम, 1 को 2 से 1 एकम 1, 1 दुआ 2, 2 को करोगे इससे तो 6, इधर 3 एकम 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 चौके 12, इधर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8। अब आपको पीछे से अंक लेने हैं और सिंगल सिंगल डिजिट लेना है, तो मेरे दोस्तों ये 8, 12 में से यहाँ 2 ले लोगे, एक हासिल का इसके साथ चला जाएगा तो 6 और 1 7 और 1 ये, तो आपका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों 1728। यहाँ भी मैंने क्या बताया आपको 1728। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन अब आप थोड़ा और ले लीजिए, 14 का बता देता हूँ मैं आप लोग को सीधा, इसको नोट कर लेना आप मेरे दोस्तों। तो मैं 14 का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, 14 का एग्जाम्पल बता देता हूँ मेरे दोस्तों। तो 14 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 2744। 14 का क्यूब 2 होता है मेरे दोस्तों, कितना होता है 2744। अब इसको निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों फॉर्मूला से। तो यहाँ से ए का मान कितना है मेरे दोस्तों 1 और बी का मान कितना है मेरे दोस्तों 4। तो वैल्यू रख लीजिए आप लोग। तो क्या रखोगे मेरे दोस्तों, क्या रखोगे, ए का मान कितना 1 यानी 1 का क्यूब, 3 1 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 4, 3 ए का मान 1, बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 चौके 12, इधर 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, इधर 4 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों 64। क्या करना है आपको, सिंपली एक एक यानी सिंगल सिंगल डिजिट लेना है। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 64 का क्या लोगे आप 4, 6 चला जाएगा हासिल में, तो 48 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 48 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 54। तो 54 का 4 और हासिल के क्या लगेंगे मेरे दोस्तों 5, हासिल के क्या लगेंगे 5, 5 को जोड़ोगे आप 12 में, तो 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 का 7, हासिल का 1, 1 को इसमें जोड़ोगे मेरे दोस्तों 2, तो कितने हो गए आपके 2744। कितने हो गए मेरे दोस्तों 2744। तो यही अपना आंसर था। तो ये तो हो गई थी छोटी छोटी संख्या। चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको एक बड़ी संख्या लेके दिखा देता हूं। मैं आप लोगों को क्या करता हूं, एक बड़ी संख्या लेके दिखा देता हूं मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी चीज आपको बड़ी संख्याओं का जो कैलकुलेशन होता है ना मेरे दोस्तों, वो थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूं। और अगर आपको क्लास पसंद आए हो तो भाई लाइक तो बनता है यार, लाइक के लिए बोलना नहीं चाहिए, लाइक तो दिल से निकलना चाहिए, और क्लास आपके दोस्तों तक भाई शेयर होनी चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। 85 का क्यूब निकालना है। तो यहां से दोस्तों ए का मान कितना 8, बी का मान कितना 5। अब आप रखो मान ए क्यूब, तो ए की जगह 8, 8 का क्यूब, इधर 3 ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, बी का मतलब 5, इधर 3 ए का मतलब 8, बी का 5, तो 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब। तो दोस्तों 8 का क्यूब कितना 512। यहाँ कितना हो जाएगा आपके, देखो 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौक 60 के 0 हासिल के 6, 15 6 की 90 और 6 96, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 960। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ मैं बता देता हूँ। 3 8 कितने हो गए आपके 24 और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 25 चौके 100 की 0 हासिल के 10, 25 दुआ 50 और 10 60, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 600। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों 125। तो चलिए फिर मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं ये मिटा देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखना आप लोग 5 लिया हमने, 125 का 5 हासिल के 12, ये 12 जुड़ेंगे 600 में, तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 612। तो ये 2 हासिल के कितने लगे आपके 61।
अब 61 को जोड़ोगे मेरे दोस्तों 960 में, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 1021। अब 1021 का क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक हासिल के कितने लगे आपके 102 को जोड़ोगे 512 में, तो मेरे दोस्तों 612 और 614, तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों 614। तो ये आपका 85 का क्यूब मैंने किससे बता दिया आपको, फॉर्मूला बेस मेथड से। तो ये थी आज की अपनी क्लास मेरे दोस्तों गण की। मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए हैं। अब आप लोग इतना तो बनता है मेरे दोस्तों कि क्लास शेयर कर दीजिए यार, क्लास शेयर कर दीजिए। और आपका जो ये परिवार है मेरे दोस्तों, इस एकाग्र स्टडी को जो ये 1.7 का है ना, 1.07 का, तो एटलीस्ट यार ये 5000 का तो होना चाहिए। इतने मेहनत तो थोड़ी बहुत आप भी मेरे साथ कर लीजिए। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी परिवार के साथ मेरे दोस्तों। ये हम सबका परिवार है और हम आपकी स्टडी आपके एम के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए उचित जो भी होगा वो बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो बने रहिए, ठीक है, और अपनी ऊंचाइयों को नए आयाम दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।